Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is use of has, have and had as verb. तो हैज और हैव का यूज सीखने वाले हैं इसमें हम सिंपली, और हैड का क्रिया के रूप में हम कैसे प्रयोग करते हैं, तो इसमें सिंपल सिर्फ हमें यूज ही सीखना है। तो हैव को वाक्य में मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस में हैव को हम क्या करते हैं, मेन वर्ब के फॉर्म में भी यूज करते हैं। तो इसके रूप में प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हैज, और पास्ट हैज तथा हैव, और पास्ट टेंस में हैड, और फ्यूचर टेंस में विल हैव और शैल हैव लगता है। ये हमने अभी प्रीवियस चैप्टर टेंसेस में सीखा था। तो मुख्य क्रिया के रूप में इसका प्रयोग किसी के पास कुछ होने या रखने अर्थात स्वामित्व प्रकट करने के अर्थ में होता है। तो हैज और हैव का मतलब होता है कि दैट प्रॉपर्टी दैट थिंग बिलोंग्स टू समवन, जो उस पे क्लेम कर रहा है, वो पेन आपका है, ये घर आपके दादा का है, जो भी प्रॉपर्टी है, ये बुक जो है आपकी सिस्टर की है, तो ये चीजें पता चलती हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस, दैट मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। स्वीकारात्मक वाक्य, तो शी हैज अ गोट, उसके पास एक बकरी है। आई हैव 2 हाउसेस, मेरे पास 2 घर हैं। यू हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तुम्हारे पास एक सुंदर सी ड्रेस है। वी हैड व्हाइट फ्लैग्स, हमारे पास सफेद झंडे हैं। नाउ दे हैड 2 सर्वेंट्स, उनके पास 2 नौकर हैं। और आई शैल हैव 1 एप्पल, मेरे पास एक एप्पल होना चाहिए। नाउ उपयुक्त वाक्यों में अधिकार, संबंध तथा स्वामित्व का भाव प्रकट हो रहा है ना। उनका घर है, उनके पास फ्लैग है, तो ये पता चल रहा है कि किसको, वो जो चीज़ है वो किसको बिलोंग करती है। तो अतः जब किसी वाक्य में कर्ता का स्वामित्व, अधिकार या संबंध प्रकट हो, तो तब प्रेजेंट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ हैज, अगर एक है सिंगुलर है तो हैज, और एक से ज्यादा है तो हैव का प्रयोग हम करते हैं। नाउ अगर पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में चाहे सिंगुलर हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, हम क्या यूज करते हैं वर्ब के साथ, हैड यूज करते हैं। नाउ फ्यूचर, अगर फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल हैव लगता है, शैल हैव या फिर विल हैव लगता है सभी कर्ताओं के साथ। नाउ नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंसेस, तो ही हैज नो फ्लैग, उसके पास कोई भी झंडा नहीं है, तो ही डज नॉट हैव अ फ्लैग। यू हैव नो कैप, तो आई डू नॉट हैव अ कैप। नेक्स्ट, वी हैड नो काउ, हमारे यहाँ कोई गाय नहीं है, सो वी डिड नॉट हैव अ काउ। शी हैड नो कलर्स, सो शी डज नॉट हैव कलर। नेक्स्ट, आई शैल हैव नो हाउस, मेरा कभी भी कोई घर नहीं होगा, आई शैल नॉट हैव अ हाउस। दे विल हैव नो मेड, दे विल नॉट हैव अ मेड, उनके पास कोई भी मेड नहीं होगी। तो यदि स्वामित्व, अधिकार या संबंध प्रकट करने वाले वाक्यों में ना या नहीं आ रहा हो, तब हैज, हैव या हैड के बाद नो का प्रयोग करते हैं। तो फ्यूचर टेंस में विल हैव या शैल हैव के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें नो का प्रयोग करना रहता है। नाउ इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। सो डज शी हैव अ कॉपी, क्या उसके पास कॉपी है। डू यू हैव अ बकेट, क्या तुम्हारे पास बाल्टी है। डिड दे हैव मैनी टॉयज, क्या उनके पास बहुत सारे खिलौने हैं। डिड शी हैव एनी सिस्टर, क्या उसकी कोई बहन है। नाउ विल यू हैव अ बाथ, क्या तुमने नहाया है। नाउ शैल वी हैव अ लंच, क्या हम लंच कर सकते हैं। तो यदि स्वामित्व, अधिकार और संबंध प्रकट करने वाले वाक्य प्रश्नवाचक हों और क्या शब्द वाक्य के आरंभ में आ रहा हो, क्या अगर आ रहा हो, तब क्या की अंग्रेजी से अलग नहीं लगाते हैं, बल्कि सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार उसमें हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखकर फिर सब्जेक्ट और वर्ब के मूल रूप में हैव का प्रयोग करते हैं। मतलब इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ जाता है। सो नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अफर्मेटिव। हमने अभी सीखे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सो
उनको इन सेंटेंसेस को हमें उसमें चेंज करना. ही डज नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी, सो ही हैज सम प्रॉपर्टी. नो नॉट तो नेगेटिव वाले सेंटेंस में होता है, सो ही हैज सम प्रॉपर्टी. नाउ नेक्स्ट, शी डज नॉट हैव 2 legs. उसके 2 पैर नहीं हैं, सो शी हैज 2 legs. नाउ नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव एनी फ्रेंड. उनका कोई भी दोस्त नहीं है, सो दे हैव फ्रेंड्स. दे हैव सम फ्रेंड्स. नाउ वी हैव नो प्लेट. हमारे पास कोई भी प्लेट नहीं है. वी हैव अ प्लेट. नाउ डू यू हैव सम टाइम. तुम्हारे पास क्या कुछ समय है, सो डू यू हैव सम टाइम. क्योंकि इसमें तो ये सवाल पूछ रहा है और हमें बदलना है अफर्मेटिव में. आई हैव नो टॉय. मेरे पास कोई खिलौना नहीं है, सो आई हैव अ टॉय. नाउ नेक्स्ट, दिस शॉप हैज नो सर्वेंट. इस शॉप में कोई भी नौकर नहीं है, सो दिस शॉप हैज अ सर्वेंट. नाउ नेक्स्ट, व्हाट आंसर डू यू हैव. तुम्हारे पास क्या आंसर है, क्या जवाब है, सो यू हैव एन आंसर. नाउ ही डज नॉट हैव एनी शार्प टीथ. उसके कोई भी टीथ शार्प नहीं है, सो ही हैज सम शार्प टीथ. नाउ नेक्स्ट, शी हैज नो डिफिकल्टी. उसको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आ रही है, सो शी हैज अ डिफिकल्टी. नाउ she has a difficulty. Now change the following sentences into negative. अब इन sentences को हमें negative में change करना है. negative में no not का use होगा. so she had many friends. so she did not have many friends. Now next, he has a good job. उसके पास अच्छी जॉब है, so he does not have a good job. Now I have a lot of work. मेरे पास बहुत सारा काम है, so I do not have a lot of work. Now he has no money, so he has some money. Now does she have a house, so does she not have a house. Now next, she has a nice picture. So she does not have a nice picture. Now they have some domestic animals. उनके यहाँ कुछ पालतू जानवर हैं, so they do not have any domestic animal. Now those children had many toys. उन बच्चों के पास बहुत सारे toys हैं, so those children did not have
नाउ नेक्स्ट, शी हैज अ रेड ड्रेस, उसके पास रेड ड्रेस है, सो शी डज नॉट हैव अ रेड ड्रेस. She does not have a red dress. Now they have some bananas. उनके पास कुछ bananas है, so they do not have any bananas. Now next, change the following sentences into interrogative. Interrogative मतलब इन्हें हमें क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज करना है. So first one, he has a horse. So has he a horse? Now second, he has a new kite. उसके पास नई पतंग है. So has he a new kite? Now next, he has some pebbles. छोटे छोटे कुछ पत्थर हैं उसके पास. So has he some pebbles? Now I have an interesting story book. मेरे पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक है. So have I an interesting story book? Now she has a lazy maid. उसकी जो मेड है वो बहुत आलसी है. So has she a lazy maid? Now I do not have a red car. मेरे पास रेड कार नहीं है. So do I not have a red car? द वुड कटर हैज़ नो एक्स. वुड कटर जो कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है उसके पास कोई भी कुल्हाड़ी नहीं है. सो हैज़ द वुड कटर नो एक्स? नाउ द हंटर हैज़ नो एरो. शिकारी के पास कोई भी तीर नहीं है. सो हैज़ द हंटर नो एरो? नाउ माई मदर हैज़ लॉन्ग हेयर. मेरी मदर के कैसे बाल हैं? लंबे बाल हैं. सो हैज़ माई मदर अ लॉन्ग हेयर? नाउ आई शेल हैव अ गुड फर्नीचर. मेरे पास एक अच्छा फर्नीचर हो सकता है. फर्नीचर में आपका क्या आता है? सोफा, बेड, टेबल, चेयर, डाइनिंग टेबल. सो शेल आई हैव अ गुड फर्नीचर? Give me a second. Now I do not have any money. मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है. So do I not have any money? डू आई नॉट हैव एनी मनी. तो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों. इसमें हमने क्या सीखा? हैज़ और हैव का यूज़ किन सेंटेंसेस में सीखा हमने? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जो रिक्वेस्ट करने वाले सेंटेंसेस होते हैं. सेकेंड वन इज नेगेटिव सेंटेंसेस, जो नो नॉट जिनमें यूज़ होता है, जो काम हम नहीं करने वाले हैं.
वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और साथ में लास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव मतलब जिनमें हम सवाल पूछ रहे होते हैं। तो उनके साथ हमने तीनों सेंटेंसेस की अलग अलग एक्सरसाइज भी की है। अच्छे से इस चैप्टर को समझिएगा और फिर एक्सरसाइज कीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।